Class, today we are starting a new chapter, that is the triangles. It is a very interesting topic जो कि हम इसके अंदर पढ़ेंगे, congruency and similarity. Congruency जैसा कि तुमने पहले भी जो क्लासेस हैं क्लास 9 में तुमने congruency पढ़ा था, बट यहाँ पर similarity हम पढ़ेंगे. यहाँ पर जो हमारे क्लास 10 में बेसिकली क्या हम पढ़ेंगे, similarity. बट टू लर्न similarity we should know व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी. अगर कॉन्ग्रुएंसी अगर तुम्हें क्लियर है अच्छे तरीके से, कॉन्ग्रुएंसी के कंसेप्ट्स अगर तुम्हारे स्ट्रांग हैं, देन इट विल बी अ वेरी इजी चैप्टर फॉर यू. एंड अगर कॉन्ग्रुएंसी के कंसेप्ट्स अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो सिमिलैरिटी प्रॉब्लम देती है. बट उससे पहले मैं कॉन्ग्रुएंसी थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा जिससे कि वो प्रॉब्लम तुम फेस ना करो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कर रहा हूं कि मैं कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी के अंदर डिफरेंस बता रहा हूं, बिकॉज क्लास 10 में हम बेसिकली सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे. तो कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है. सी, मैंने यहां पर ये दो फिगर्स ली हुई हैं. दिस इज फिगर 1, दिस इज फिगर 2. सी, these two figures, these two butterflies are exactly same. They have the same shape and they have the same size. इनका शेप भी सेम है एंड इनका साइज भी सेम है, means they are congruent. So congruent figures are those which have the same shape and the same size. मतलब इसके अंदर क्या होगा, they have the same shape and same size. मतलब साइज भी सेम है, राइट. सेम शेप, शेप के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, दिस इज फॉर सेम शेप, एंड फॉर सेम साइज वी यूज इक्वल साइन, राइट. तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, हैविंग द सेम शेप एंड सेम size, this is what the symbol of congruency. So these two figures are congruent to each other because they have the same shape and the same size. On the other hand, what are similar figures? See, these two figures, these two butterflies are having the same shape but they do not have the same size. इनका shape same है but size same नहीं है, right? तो similar figures are those which have the same shape and the proportionate size. Like यहां पर क्या है, they have the same shape, they have the same shape and proportional size. And same shape का symbol हमारा क्या होता है, ये. So here they have the same shape means they are similar. इससे एक और चीज हमें क्लियर होती है कि क्या, congruent figures are those which have the same shape and the same size, right, having the same shape and the same size. And similar figures are those which have the same shape. ये इसका सिमिलैरिटी का साइन हो गया. अब हम यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जो सेम शेप एंड सेम साइज, मतलब ये जो सेम शेप है, ये सिंबल कहां से हमारा आ रहा है, सिमिलैरिटी से आ रहा है. इसका मतलब जितनी भी हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं दे आर सिमिलर ऑल्सो. जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं इसके अंदर सिमिलैरिटी का साइन इन्वॉल्व है, मींस दे आर सिमिलर ऑल्सो. लेकिन जो सिमिलर फिगर्स हैं उसमें इक्वल साइन नहीं आ रहा, मतलब सेम साइज नहीं आ रहा, सो दे कांट बी कॉन्ग्रुएंट. तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं दे आर सिमिलर बट नॉट ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट. मतलब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ नहीं है, जस्ट इसका जो सिंबल है उसको फॉलो करो. सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट, मतलब सिमिलर के नीचे इक्वल साइन लगा दिया, कॉन्ग्रुएंट बन गया, राइट. इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. तो अब हम इस टॉपिक को अपना आगे बढ़ाते हैं. सी, मैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स के अंदर थोड़ा और डिफरेंस बताता हूं. जैसे कि टू लाइन सेगमेंट्स ऑफ सेम लेंथ. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एक और हम चीज लेकर चलते हैं, फिगर्स विच ओवरलैप ईच अदर. हम ये भी बोलते हैं जो फिगर्स एक दूसरे को शेप एक दूसरे को अगर ओवरलैप कर जाती है वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, राइट. सो टू लाइन सेगमेंट्स ऑफ सेम लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज लाइन सेगमेंट्स हैं, दे हैव द सेम शेप एंड दे हैव द सेम लेंथ, मतलब उनकी मेजरमेंट भी सेम है यानी कि साइज भी सेम है. इसका मतलब दे आर congruent. तो like here in this case, suppose this is AB
CDEF. This is 10 centimeter long, this is also 10 centimeter long, this is 5 centimeter long. तो यहां पर हम देख रहे हैं AB and CD are both line segments and they have the same measurements. इसका मतलब क्या हुआ, जो AB लाइन सेगमेंट है इट इज congruent to the line segment CD and two line segments of different lengths are similar. दोनों लाइन सेगमेंट है CD and EF, both have the same shape that they are line segments, but they have the different measurements, they have different lengths, so they can't be congruent, they are similar. तो हम ये कह सकते हैं that CD is similar to the line segment EF. अब अगर हम सर्कल्स की बात करते हैं, टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई, अगर दो सर्कल हैं, इफ दे आर सर्कल मीन्स दे हैव द सेम शेप. इक्वल रेडियाई मतलब उनका साइज भी सेम है, मतलब वो ओवरलैप कर लेंगे. जैसे अगर हम टू सेम टाइप के 1 रुपी कॉइन अगर यूज करें, हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे. बट अगर हम एक 1 रुपी कॉइन के ऊपर 50 पैसा कॉइन अगर रखते हैं तो वो ओवरलैप नहीं करेंगे. इसका मतलब बोथ द कॉइन्स ऑफ 1 रुपी आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, बट 1 रुपी कॉइन एंड 50 पैसा कॉइन आर सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज उनका साइज डिफरेंट है. सो हियर दीज टू सर्कल, सपोज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर है एंड इसका रेडियस मैं 2 सेंटीमीटर लेकर चलता हूं. तो इस केस में मैं ये देखता हूं कि टू सर्कल्स दे हैव द सेम शेप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर मीन्स देयर रेडियाई आर सेम. इसका मतलब सेम शेप एंड सेम साइज, so they are congruent. But here in these two they have the same shape, they are circle, but their radii are different, so they can't be congruent, they are similar. तो ये दोनों जो सर्कल्स हैं they are similar. सेम इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं स्क्वायर्स की, स्क्वायर के अंदर क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री. अगर मैं दो स्क्वायर्स की बात करता हूं, दोनों के अंदर जो ऑल एंगल्स हैं वो कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे, इसमें भी 90 होगा, राइट. टू स्क्वायर्स ऑफ द सेम साइज, दोनों स्क्वायर हैं, उनका साइज भी सेम है, मतलब साइड की जो लेंथ है वो भी सेम है, इसका मतलब वो ओवरलैप कर जाएंगे. सो टू स्क्वायर्स ऑफ द सेम साइज, मतलब वो साइड लेंथ्स आर सेम, आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. बट टू स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट साइज, इनके साइज डिफरेंट हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर है, ईच एंगल 90 डिग्री भी होगा, स्क्वायर है, इसका मतलब इन दोनों के जो हमारा साइज है वो डिफरेंट है बट देयर शेप्स आर सेम. सो ये दोनों स्क्वायर्स आर सिमिलर टू ईच अदर. तो ये चीज क्लियर हुई कि जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी यूज करते हैं, मतलब द फिगर शुड हैव द सेम साइज and the same shape, and whenever we use similarity that means the figures are having the same shape and the proportional size. proportional size का भी होना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि कोई भी फिगर सिमिलर तभी होगी जब उसका जो साइज है वो प्रोपोर्शनेट में होगा. अगर प्रोपोर्शनेट में अगर साइन नहीं है तो वो फिगर्स हमारी सिमिलर नहीं हो सकती, राइट. अब जैसा कि हम इस चैप्टर के अंदर सिमिलैरिटी के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे, एंड जैसा कि मैंने बोला था कि कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए, तो मैं एक बार यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ. लाइक जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी करते थे, हमने ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी करी है. दो ट्रायंगल्स कब कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, फिगर्स विच हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड द सेम साइज आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. ये हमें पता है डेफिनेशन. एंड टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. टू ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, इफ दे फॉलो द फॉलोइंग क्राइटेरिया SSS. मतलब if three sides of one triangle are equal to the corresponding three sides of another triangle, then the two triangles are said to be congruent. Like here in this case, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, and if this side is also equal to this side, three sides of one triangle equal to three sides of another triangle means these two triangles are congruent. Second criteria हमारा क्या था, SAS, side angle side. Side angle side मतलब two sides and one included angle. दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए.
तो इस केस में अगर हम देखते हैं, सपोज दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये वाला साइड इसके इक्वल है, और अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, मींस दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज। दो हमें थर्ड साइड की मेजरमेंट नहीं पता, बट फिर भी वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स ओवरलैप ईच अदर बिकॉज इट फॉलोज द SAS क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया हमारा क्या था? ASA और AAS। ASA और AS एक तरीके से सेम ही बात है, बिकॉज अगर टू एंगल्स इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑब्वियसली इक्वल होगा ही होगा। तो ASA मतलब टू एंगल्स एंड वन इंक्लूडेड साइड। टू एंगल, सपोज ये एंगल इसके इक्वल है एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो वन इंक्लूडेड साइड, ये वाला साइड अगर इसके इक्वल है तो बाकी दो साइड्स की मेजरमेंट है क्या है हमें नहीं पता, बट वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स विल ओवरलैप ईच अदर, मींस दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। एंड देन हमारा जो फोर्थ क्राइटेरिया था वो था RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। RHS राइट हैंड साइड को नहीं लेकर चलना है, RHS का मतलब यहां पर राइट हैंड साइड नहीं है, RHS इज फॉर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। यानी इफ इन राइट ट्रायंगल, इफ one side and hypotenuse of one right triangle is equal to the corresponding side and the hypotenuse of another right triangle, then the two triangles will overlap each other, means they are congruent to each other. See, right angle मतलब इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री हो गए, राइट एंगल आ गया। हाइपोटेन्यूज साइड अपोजिट टू द एंगल 90 डिग्री, जो कि लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये वाला साइड इसके इक्वल है। एंड साइड, अब दो साइड्स हमारी बची, एक परपेंडिकुलर और एक बेस, कोई भी साइड हो सकती है। अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड हमारा क्राइटेरिया अप्लाई हो जाता है एंड द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, मींस दे विल ओवरलैप ईच अदर, दे आर हैविंग द सेम शेप एंड द सेम साइज। तो ये था हमारा कॉन्ग्रुएंसी का, थोड़ा सा मैंने रिकैप करा है इसमें, मतलब इतना अगर तुम्हें पता है तो कॉन्ग्रुएंसी तुम अगर अप्लाई होगी किसी क्वेश्चन में तो कर सकते हो। बाकी जो मेन कंसेप्ट हमारा रहेगा वो सिमिलैरिटी का रहेगा। जो भी मैंने कंसेप्ट बताया हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपना MCQ टाइप क्वेश्चन, जिस तरीके से जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, इससे हम थोड़ा सा अपना कंसेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। सी हियर वी हैव क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, fill in the blanks using the correct words given in the bracket. See, all circles are congruent or similar. क्या अगर हम all circles की बात कर रहे हैं तो सारे सर्कल्स उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो रेडियस 2 सेंटीमीटर हो चाहे 4 सेंटीमीटर हो, राइट। तो अगर 2 सर्कल्स हमें गिवन है, दे मस्ट बी सिमिलर, क्योंकि शेप उनकी सर्कल है, राइट, और साइज उनका प्रोपोर्शनेट में ही होगा क्योंकि वन डायमेंशन है कि जो उसका रेडियस ही है सिर्फ। तो इसका मतलब जितने भी सर्कल्स हैं दे आर सिमिलर टू ईच अदर, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनका रेडियाई भी सेम होना चाहिए, जो कि यहां पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है। सो वी कैन से दैट 2 सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। सेकेंड, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। अगर स्क्वायर्स के साइज डिफरेंट हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते, क्योंकि हम ऑल स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं। साइज कुछ भी हो सकता है, कोई स्क्वायर हमारा 4 सेंटीमीटर का हो सकता है, कोई 6 सेंटीमीटर का हो सकता है, राइट। सो दे आर सिमिलर, सो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल जितने भी हैं क्या वो हमारे सिमिलर हो सकते हैं? अगर मैं एक आइसोसेलेस की बात करता हूं, ये जिसके अंदर ये एंगल हमारा 50 डिग्री है, ये भी एंगल 50 डिग्री है, एंड एक मैं इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करता हूं जिसके अंदर ये एंगल मेरा 45 डिग्री है और ये एंगल 45 डिग्री है। बोथ आर आइसोसेलेस ट्रायंगल बट दे विल नॉट ओवरलैप ईच अदर, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, मतलब साइज उनका एक तो डिफरेंट हो गया, दूसरा दे आर नॉट हैविंग द सेम शेप, क्योंकि एंगल भी डिफरेंट है। अगर एंगल डिफरेंट है तो इसका मतलब वो सिमिलर भी नहीं हो सकते। क्यों?
बिकॉज अगर हम कोई भी सिमिलर फिगर लेते हैं, लाइक अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं, अगर मैं दूसरा स्क्वायर लूंगा तो वो इसके अंदर फिट हो जाएगा इस तरीके से। अगर इस तरीके से एग्जैक्टली फिगर फिट हो जाती है तो वो सिमिलर होती है। अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं 45 डिग्री का एंगल का ट्रायंगल अगर यहां पर अगर फिक्स करता हूं तो ये इसके अंदर परफेक्टली फिक्स नहीं होगा। इसका मतलब ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब आइसोसेलेस वाला हमारा ऑप्शन खत्म हो गया। और हमें वैसे भी पता है जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं दे आर similar, all the congruent figures are similar, so we can say that all the congruent triangles are similar. Now D part, two polygons of the same number of sides are similar. दो पॉलीगन हैं जिनमें नंबर ऑफ साइड सेम है, जैसे कि हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेते हैं, राइट। इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल और प्रोपोर्शनल, अगर दो कोई भी पॉलीगन अगर हमारे सिमिलर होंगे, कोई भी पॉलीगन्स अगर हमारे सिमिलर होंगे तो क्या होना चाहिए, उनके जो एंगल्स हैं वो सेम होने चाहिए और जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए। बिकॉज अगर एंगल सेम नहीं है तो वो सिमिलर हो ही नहीं सकते। सिमिलर होने के लिए एंगल मस्ट बी द सेम, एंगल का सेम होना जरूरी है, राइट। दूसरा, अगर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शनल नहीं है तो वो सिमिलर नहीं हो सकते। जैसा कि अगर मैं एक रेक्टेंगल की बात करता हूं, एक ये मेरा रेक्टेंगल है, इसकी साइड दिस इज 10 एंड इसका साइड इज 5, इसका जो ब्रेड्थ है मैं लेकर चलता हूं 4 एंड इसका ब्रेड्थ मैं लेकर चलता हूं 3, तो क्या ये सिमिलर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बिकॉज साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। अगर मैं दोनों की लेंथ का अगर रेशियो फाइंड आउट करता हूं 10:5, दिस इज 2:1 एंड मैं 4:3 अगर फाइंड आउट करता हूं, दिस इज 4:3, दिस इज 2:1 एंड दिस इज 4:3, सो दे कांट बी सिमिलर। इसका मतलब जब भी कोई पॉलीगन सिमिलर होगा उनके एंगल सेम होना जरूरी है एंड उनका जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होना जरूरी है। जैसे कि यहां पर रेक्टेंगल के केस में ये सारे एंगल 90 डिग्री हैं, राइट। एंगल्स तो इक्वल हो गए लेकिन साइड्स प्रोपोर्शनल में नहीं है। जैसे अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, सपोज आई टेक अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, तो ये सारी साइड इसकी 6 सेंटीमीटर होंगी। अगर मैं एक और ये स्क्वायर लेता हूं जो कि 5 सेंटीमीटर का है, अब मैं अगर इन दोनों साइड्स की रेशियो फाइंड आउट करता हूं 6:5, और अगर मैं इन दोनों साइड्स की रेशियो फाइंड आउट करता हूं दिस इज ऑल्सो 6:5, इसका मतलब स्क्वायर के केस में जो साइड्स हैं वो हमेशा प्रोपोर्शनल रहेंगी एंड ईच एंगल 90 डिग्री हो गया, सारे एंगल्स भी इक्वल हो गए, तो इसलिए स्क्वायर जो है वो हमेशा सिमिलर होता है, राइट। लेकिन रेक्टेंगल के केस में जरूरी नहीं है कि सारे रेक्टेंगल्स हमारे सिमिलर हो। जैसा कि मैंने यहां पर डिफरेंस बताया, तो अब हम अपना ये आंसर कर सकते हैं, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. Their corresponding sides are proportional. तो ये है हमारा जो कंसेप्ट सिमिलैरिटी का, आई थिंक थोड़ा और क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। See, our next question is state whether the following statements are true or false. इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी काम आते हैं, जिससे कि कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे कि अभी मैंने फिल इन द ब्लैंक्स किया, उसमें थोड़ा कंसेप्ट और अच्छे से हो गया, इसके अंदर और थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। लाइक फर्स्ट इज ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सारे सर्कल्स सिमिलर हो सकते हैं, बिकॉज अगर सर्कल का दोनों सर्कल्स के अगर रेडियाई डिफरेंट हैं सो दे कांट बी कॉन्ग्रुएंट। सो ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं? जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है उनके जो बेस एंगल्स है वो इक्वल होने चाहिए। बेस एंगल 30-30 के भी हो सकते हैं, 60-60 के भी हो सकते हैं, 50-50 कुछ भी एंगल हो सकते हैं बेस एंगल्स, राइट। सो दे कांट बी similar. So all isosceles triangles are similar. This statement is also false.
ऑल राइट एंगल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्या सारे राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर होंगे? ये भी जरूरी नहीं है। अगर एक एंगल 90 डिग्री है, मे बी दूसरे एंगल एक 45 हो सकता है एक 60-30 हो, तो सो दे कांट बी सिमिलर। सो ऑल राइट एंगल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट इज ऑल रोम्बसेस आर सिमिलर, क्या सारे रोम्बसेस सिमिलर हो सकते हैं? रोम्बसेस के अंदर क्या होगा, जो साइड्स की जो रेशियो है वो तो सेम आएगी। जैसे अगर मैं ये बात करता हूं, इसके अंदर हमारी साइड है से 8 एंड दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 2। इसमें साइड्स की रेशियो इज कितना? 1:2 भी ले सकते हैं और 4:2 भी ले सकता हूं मैं, और 4:8 भी ले सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं लेता हूं साइड्स की रेशियो 4/2, दिस इज 2:1 एंड 8/4, दिस इज ऑल्सो 2:1। सो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इसका मतलब सिमिलर होने चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। रोम्बस के अंदर ये एंगल तो कुछ भी हो सकता है। सपोज ये एंगल मैं 40 डिग्री लेता हूं, ये एंगल मैं 60 डिग्री ले लेता हूं, तो इसका मतलब दे कैन नॉट बी सिमिलर, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट किया था, टू पॉलीगन्स आर सिमिलर व्हेन दे हैव द सेम एंगल्स एंड द प्रोपोर्शनल साइड्स। इन केस ऑफ रोम्बसेस, जैसे कि यहां पर जो साइड्स हैं वो तो प्रोपोर्शनल में होंगी, बट उनके एंगल्स यहां पर सेम नहीं हो सकते, मे बी सेम हो मे बी ना हो। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी रोम्बसेस हैं दे आर सिमिलर। सो आर दिस स्टेटमेंट ऑल्सो गेट फॉल्स रिजल्ट। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, यस ऑफ कोर्स, जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं दे आर सिमिलर। इतनी बार हमने ये भी कंसेप्ट कर लिया। ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, जितनी भी सिमिलर फिगर्स है क्या वो कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं? नहीं हो सकती। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर, ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था रेक्टेंगल की अगर साइड्स अगर प्रोपोर्शन में नहीं है तो इसका मतलब दे कांट बी सिमिलर, दो उनके एंगल जो है वो 90 डिग्री है। सो ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। Two quadrilaterals are similar if their corresponding angles are equal. Corresponding angles equal हो तो quadrilateral क्या similar हो सकते हैं? नहीं, उनकी corresponding sides भी proportion में होना जरूरी है। So this condition is not this statement is not complete, so we can't say that they are similar. So this statement also gets the false result. Two quadrilaterals are similar if their corresponding sides are equal. यहाँ पर एंगल स्पेसिफाई नहीं करा, इसका मतलब ये भी सिमिलर नहीं हो सकते। सो दिस इज फॉल्स। ऑल फोटोग्राफ्स ऑफ अ गिवन बिल्डिंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सेम नेगेटिव आर सिमिलर। अगर सेम नेगेटिव से अगर हम फोटोग्राफ्स अगर फॉर्मेशन करते हैं तो वो हमेशा सिमिलर ही होगी, क्योंकि उनका शेप सेम होगा और उनका जो साइज है वो प्रोपोर्शनेट में ही होगा ऑलवेज। सो ऑल फोटोग्राफ्स ऑफ अ गिवन बिल्डिंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सेम नेगेटिव आर सिमिलर, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। टू फोटोग्राफ्स ऑफ द सेम साइज ऑफ अ पर्सन, one at the age of 3 years and other at the age of 78 years, of course they cannot be similar, क्योंकि 3 years में वो छोटा सा बच्चा था और 78 years में तो वो बुजुर्ग की कैटेगरी में आ जाएगा। so they can't be similar, so this statement is false। तो ये जो था आज हमने जो करा, जो कंसेप्ट सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी का डिफरेंस जो है वो मैंने आज क्लियर किया है, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर टोटली हम सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट क्लास रहेगा हमारा वो इस चैप्टर के अंदर जो सेकंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी में गिवन है उस पर बेस्ड रहेगा, जिसके अंदर हमारी एक थ्योरम इन्वॉल्व होगी, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।